तो ये बाबा ने कहा कि सब कुछ सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। फिर गीत बजा, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए। गीत के बोल है ना, तू प्यार का सागर जाने कौन दिशा से आए, और आंखों के आगे धुंध है, कुछ इस तरह के शब्द हैं उसके। तो डिस्क्राइब किया बाबा ने, कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली, हम फील कर सकते हैं हम कहाँ के रहने वाले। ये पराये देश में बैठे हैं, ये फील होता है कि यही देश अपना लगता है। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझाते हैं, समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। हो गई यात्रा तीनों से वतन की, पहले मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोप वासियों के लिए यह गायन विशेष है। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है ना। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है, देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। तो मैं आत्मा हूं और हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। कल भी बाबा ने कहा था ना, या तो खुद सेवा में अर्पण हो जाओ, नहीं तो स्त्री को अर्पण कर दो, याद है। तो मतलब अब मैं वो हक नहीं जताती, या अगर मुझे उस तरह की आथत वहां से नहीं मिलती तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाती। मैं खुश होती हूँ कि हाँ एक नोबल कॉज के लिए है। तो जो कर रहा है डायरेक्टली उसका भाग्य बन रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसने वो सैक्रिफाइस किया उसका भाग्य भी बन रहा है। शेयर 50-50% हो जाता।
ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह कौन? कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 कुल माना सतयुग और त्रेता में जितनी आत्माओं को हम ले जा पाते हैं वो फिर कुल हो जाता हमारा, माना मेरे कारण जितनी आत्माएं वहां पहुंच पाई उनका हमने उद्धार किया, वो शेयर हमको मिलता। फिर कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे? अब बाबा जीवन कहानी याद दिला रहे हैं, फील करके देखना है। हम ऐसे ऐसे चले थे, फिर बीच में हमको क्या हुआ, हम कैसे गिरे। तो समझाया हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी, फिर क्या कहते हैं आगे हम, पार उतारो गिरधारी कहते थे, क्योंकि हम समझ रहे थे कृष्ण ही नैया पार करते हैं। तो सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चल। क्षीर सागर में माना जहां सब कुछ मीठा है, क्षीर माना खीर, तो सतयुग में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, उनको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, मुख मीठा होता ना, देवी देवता शब्द कहने से ही मुख मीठा होता, तो हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देंगे, वहां तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है, भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है, 5 भूतों का सिर काटा जाता है।
पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है, वहां से फाउंडेशन स्टार्ट होती है प्योरिटी की। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल, बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है, तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। बुद्धि अनराइटियस को जजमेंट देती है ना ठीक करके, तो मनुष्य बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सतयुग में सब है राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। अब ये शब्द सुनने में बहुत इजी है, पर क्या जब बाबा एक एक शब्द कहता है सतयुग में 8 जन्म, तो मैं फील कर पाती हूँ 8 जन्म। सेकंड के अंदर सारी वो फीलिंग्स क्रिएट होंगी। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह हमारी कहानी बैठकर हमको सुना रहे हैं। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करो। उनके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ा ही पता पड़ता है कि आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही फिर होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते। ध्यान में भी अगर जाना ठीक नहीं है तो फिर ध्यान के अलावा ट्रांस से भी टाइम वेस्ट है बाबा कहता। तो फिर इसके अलावा हम और जो कुछ भी करेंगे वो सब वेस्ट में चला जाए। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाबा ने मना किया। यह तो सिर्फ भोग लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती। फिर कहा तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहां तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू कहते हैं, ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। तो बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं।
वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। विकार है ही हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां सुख बहुत होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिनको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? अभी क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो ठिक्कर बित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना है तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। पर ये समय ही सब दूसरे थे तब। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। अब कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो। यह परीक्षा लो कि हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। हथ काट दे दिल यार दे तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो लेकिन महावीर बनना है। जेवर आदि पहन भल जाओ लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्य के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों में चंचलता होगी ही नहीं। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। ये काम क्रोध, उसमें भी क्रोध और ज्यादा डेंजरस है। काम के लिए तो फिर भी हम थोड़ा सतर्क हैं, क्रोध के लिए हमारे अंदर वो सतर्कता भी नहीं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अभी तो तुम एक बाप के बने हो। कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो ना। यह सब उनका है तो हमको उनकी ही श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर यह हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। अब यहाँ कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, एग्जाम्पल बन के बना दिखाया बाबा। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ दिया नहीं। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, शरीर निर्वाह भी तो होता था ना। जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया। भट्ठी बन गई, भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे फिर यहां भी आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। तो सोच, अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं,
अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे, उनको समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूंसा लगाती है तो फां हो जाते हो। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहां ही स्थापन हो रही। अच्छा, तो राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। फिर धारणा, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, इतना जरूरी है। तो अमृत है ये फील हुआ है तो मैं कभी किसी एक दिन भी मुरली मिस नहीं कर सकती। मुरली मिस करती हूँ तो ये सिद्ध है कि भी मुझे पता ही नहीं चला है कि ज्ञान अमृत है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। तोड़ निभाते दिल एक बाप में माना जोड़ एक तरफ, और बाकी मुझे पता है सब टूटने वाला है। सब, क्या लौकिक क्या अलौकिक कुछ भी नहीं चलेगा, सब टूटने वाला है। लेकिन अलौकिक के साथ अच्छी बात यह है कि कुछ समय के लिए हमको डिपार्ट होना है यहाँ से, फिर से मिलना है सबको आकर सतयुग में। बाकी लौकिक तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे। और सबसे पहले जाकर बाबा से मिलना है। जब विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में अपना तन मन धन नहीं लगाना है। एकदम क्लियर डायरेक्शन से बाबा की वरदान है। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। फिर है स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बड़े दिल का मतलब है जनरस हार्ट। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है। जनरस हार्ट मतलब बड़ी से बड़ी गलती को भी मैं नजरअंदाज करके किसी के साथ सेवा कर सकती हूँ। किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया है, लेकिन मैं टीम वर्क में उसको साथ लेके बढ़ सकती हूँ। Forget and forgive. Forgive and forget. मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल
अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को नहीं देना, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। और गीत बजा, तू प्यार का सागर।